हरियाणा की जनता का मूड। क्या बीजेपी को इस बार मिलेंगी 10 सीटें या कांग्रेस लगा लेगी सीटों पर सेंध? हरियाणा में चुनावी हलचल, जानिए मेरे साथ आई ऑफ ट्रुथ पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। जैसा कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम लोगों के बीच में जाएं, जगह जगह जा रहे हैं, राज्यों में जा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि इस समय लोगों के मन में क्या चल रहा है और किसकी इस समय लहर हो रही है। क्या वो मोदी लहर चल रही है? क्या वो मोदी फेस पर लोग वोट देंगे? क्या बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है? ये तमाम बातों की बात हम कर रहे हैं। और हमने हरियाणा, पिछले दिनों हमने हरियाणा काफी घूमा, काफी लोगों से हमने वहां पे बात करी। हरियाणा में 10 सीटें हैं और जैसा कि सबको पता है कि 2019 में 10 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार हम लगातार कह रहे हैं कि मुकाबला कड़ा है। कांग्रेस जो है कड़ी टक्कर देने को तैयार है, लेकिन हरियाणा की भी 10 सीटों में से एक सीट की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वो सीट है गुरुग्राम की सीट। जी हां, चर्चा इसलिए ज्यादा है कि वहां पर खुलेआम 2 गुटों में कांग्रेस की इतनी जबरदस्त बगावत हुई कि अंत में अब जाकर के वहां पे राज बब्बर को उम्मीदवार घोषित किया है, और वो भी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इंटरवीन करने पर। जो दूसरा ग्रुप है रणदीप सुरजेवाला का, कुमारी शैलजा, वो नहीं चाहती थी कि राज बब्बर को टिकट मिले क्योंकि वो आउटसाइडर हैं, वो किसी और को टिकट दिलवाना चाहती थी। लेकिन हाँ, एटलीस्ट क्योंकि हुड्डा की पसंद थे राज बब्बर, तो राज बब्बर को वहां से टिकट मिल ही गया और गुरुग्राम की जो सीट है इसलिए भी चर्चित रही। दूसरी, सडनली यहां पे एंट्री हो गई है, लोक नायक जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार गुरुग्राम में खड़ा कर दिया है। और आपको बता दें दोस्तों, ये उम्मीदवार भी है राहुल यादव। जी हां, एक पॉपुलर सिंगर हैं, फजीलपुरी के नाम से ये जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा युवाओं में फेमस हैं और युवा जो है इनको काफी सुनना पसंद करते हैं। तो इनके आने से जो गुरुग्राम की पॉलिटिक्स है वो काफी हद तक उसमें हलचल मच गई है। एक बार फिर से लोग गुरुग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है लोक नायक जनता पार्टी, वो पहले कभी इस रेस में नहीं थे, लेकिन सडनली वो इस रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अपना उम्मीदवार राहुल यादव, जो एक सिंगर है, पॉपुलर सिंगर है, युवाओं के बीच में अच्छी पैठ है, उनको उतार दिया। जो मुकाबला वहां पे माना जा रहा था गुरुग्राम में कि कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी वहां पर, अब वो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है वहां पे गुरुग्राम में। वहां के जो बीजेपी के एमपी हैं ऑलरेडी, राव इंद्रजीत, वो अपनी जो जीत है उससे आश्वस्त हैं। उनको लगता है कि मोदी के नाम पर तो मिलेगा ही, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने काफी सारे काम किए हैं। लेकिन यहां पे गड़बड़ कुछ कांग्रेस में लगती है। गुरुग्राम में जो कांग्रेस जो एक बार दोबारा हरियाणा में लग रही है कि चुनौती देने की स्थिति में है, गुरुग्राम में उसकी स्थिति कमजोर। एक तो कमजोरी पहले से ही हो गई थी कांग्रेस के अंदर, जो 2 गुट भट गए थे कि एक गुट है हुड्डा ग्रुप है जिसने राज बब्बर को कहा कि टिकट मिलना चाहिए, वो मिल गया। दूसरा गुट है कुमारी शैलजा है, नेशनल लीडर है, मंत्री रह चुकी है, रणदीप सुरजेवाला है, उन्होंने खुलकर विरोध किया था राज बब्बर के नाम का, लेकिन एटलीस्ट हुड्डा ग्रुप को सोनिया गांधी तक को झुकना पड़ गया। तो वहां पे जो बगावत अंदर ही अंदर हो रही है 2 गुटों में, क्योंकि जिस गुट के नेता को टिकट नहीं मिला डेफिनेटली वो वोट काटने का काम करेंगे, और ये सब जानते हैं कि ऐसा होता है चुनावों में। और दूसरा, सडनली लोक नायक जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आ गए और एक पॉपुलर फेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो वोट कटने के चांसेस ज्यादा कांग्रेस के लग रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी के जो एमपी हैं वहां पर उन्होंने काम किया है, मोदी फेस है, बाकायदा उनके अपने काम है जो बोलेंगे। लेकिन राज बब्बर क्योंकि एक आउटसाइडर है, गुरुग्राम के लिए वो एक आउटसाइडर, या खुद कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि वो आउटसाइडर हैं, एक अभिनेता है, पुराने अभिनेता है, कोई ज्यादा इसके बारे में किसी को उनका ज्यादा शौक भी नहीं है क्योंकि पुरानी पीढ़ी के वो अभिनेता हैं। जबकि जो राहुल यादव सामने आए हैं, ये बहुत बड़े एक कहते हैं कि सोशल मीडिया पे काफी इनका नाम है, दीवाने हैं युवा इनके। तो जो मुकाबला है वहां पे लग रहा है कि त्रिकोणीय हो गया है और उसमें कांग्रेस को ज्यादा झटका मिलने की उम्मीद है। जो ये राहुल यादव सडनली खड़े हो गए हैं, उनके वोट ज्यादा कटने की उम्मीद है, जो सिनेरियो वहां पे बन रहा है हरियाणा में। और वैसे एक बात तो साफ है कि सब आकलन करते हैं, लेकिन कई बार ये सारे के सारे आकलन गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो हर कोई को लगता है कि ऐसा कैसे हो गया।
अंडर करंट भी चलता है, लोगों की अपनी बात होती है जो खुलकर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो मन बना बैठते हैं कि उनको किनको जिताना है। लेकिन जो सिनारियो बन रहे हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो हमारी लोगों से बातचीत हो रही है, उसमें लग रहा है कि हरियाणा की जो 10 सीट है उसमें कई सीटों पर कांग्रेस चुनौती दे रही है, लेकिन गुरुग्राम में राहुल यादव की जो एंट्री हुई है उससे कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा। दोस्तों, उम्मीद है हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते होंगे। कोशिश यही रहती है कि जनता के बीच में जाकर उनकी बातें आपके सामने रखी जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, वोट हम सभी को देने हैं, हम सभी को नेता चूज करना है और हम सबकी बातें जो हैं, बातें आपके सामने आती है तो आपको भी थोड़ा बहुत अंदाजा लग ही जाता है कि किस सीट से किसकी हवा ज्यादा चल रही है। तो यहाँ पे हमने आपको गुरुग्राम के बारे में बताया और आने वाले समय में हम अलग अलग जगह जा रहे हैं, आपको और तमाम जानकारी देंगे लोगों से मिलकर, वहां के लोकल नेताओं से मिलकर के। और आप इसलिए देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। बार बार आपसे अपील कर रहे हैं दोस्तों, हमारी वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कीजिए, आपको यहां पर बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। www.ioftruthDel.com इस पर आप जरूर जाइए और हमारी जो वेबसाइट है इसको आप देखिए। इसमें हेल्थ के साथ साथ आपको पॉलिटिकल गॉसिप भी नजर आएंगी, आपको एंटरटेनमेंट भी नजर आएगा, आपको स्पोर्ट्स की भी खबरें देखने को मिलेंगी। तो जरूर एक बार हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।